हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो द फेस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अच्छी खबर के बारे में। यस, और ये अच्छी खबर किसके लिए? जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी अगर खबर आती है, तो पहले उसका स्वरूप चेक कर लेना। सो अगर आप शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टर हो एंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो आपके लिए डेफिनेटली हम कह सकते हैं एक अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसी प्रकार की खबर कुछ दिनों पहले भी मैंने यहाँ पे कवर की थी। उसी तरह आप कह सकते हैं एक सेकंड वर्जन, सेकंड पार्ट हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो रिसेंटली भी अगर हम लोग बात करें, तो कल के दिन भी मैंने एक पॉइंट को लेकर बोला रहा था, जहाँ पे हमारे मार्केट के लिए एक अच्छा पॉइंट देखने को पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, रुपी स्ट्रांग हो रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। शॉर्ट टर्म बेसिस के हिसाब से बात करें, तो आप ये देख सकते हो। देन क्रूड को लेकर भी व्हेरेवर आईपी, जहाँ पे आपको बताया था कि क्रूड भी आप देख सकते हो अगेन $60 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है प्रति बैरल के हिसाब से। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। सो उसके बाद एक और अच्छा गुड न्यूज हमारे मार्केट के लिए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और वो गुड न्यूज किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों वो है जीएसटी से रिलेटेड। अभी आप बोलोगे जीएसटी जैसी गुड न्यूज यहाँ पे बोल सकती है, ये तो टैक्स है, ये तो पे करना पड़ता है इनडायरेक्ट टैक्स से। हाँ, सो अगर हम लोग इकोनॉमी वाइज बात कर ले, मार्केट के हिसाब से बात कर ले, तो दोस्तों जीएसटी से लेकर अच्छा कलेक्शन होना भी ये एक बहुत अच्छा साइन यहाँ पे रहता है। मतलब पहले तो मैं न्यूज के ऊपर यहाँ पे आना चाहूंगा, बाकी हम लोग एक्सप्लेनेशन को बाद में कवर करेंगे। जहाँ पे आप देख सकते हो जीएसटी कलेक्शन जो अप्रैल 2025 की अगर हम लोग बात करें, रेट और लेवल पे एकदम हायर लेवल पे चीजें हिट होती रही देखने को मिल रही। कितना? 2.37 लाख करोड़। ठीक है, इसमें कुछ रिफंड रिफंड्स भी होंगे, बट फिर भी जो नेट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, वो इतने हाई लेवल पे है कि आज तक इस प्रकार का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो इसी चीज को लेकर अभी आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये बातें हो रही कि यस, इंडियन इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें, जो स्ट्रेंथ हम लोग को नजर आ रही है, इस प्रकार के डेटा के हिसाब से हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाती है। पहले डेटा को देख लेते हैं, जहाँ पे आप डेटा को इजिली चेक कर सकते हो कि कितना जीएसटी रेवेन्यू टोटल कलेक्टेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। 2.37 लाख करोड़ इन अप्रैल, जो कि है लगभग 12.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा। ठीक है, तो ये हम लोग को देखने पड़ा, और करेक्ट आज के दिन थर्सडे के दिन ही ये डेटा हम लोग को रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस जो डेटा हम लोग को देखने को मिलता था समवेयर अराउंड 2024 के हिसाब से बात करें, वो था 2.10 लाख करोड़। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें, तो अभी का डेटा मैंने आप लोगों के सामने रखा है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कितना ग्रोथ देखने को मिला है, 12.5% से ज्यादा की ग्रोथ हम लोग को ये टैक्स कलेक्शन में देखने को यहाँ पे मिल रही है। दादा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जीएसटी अर्निंग फ्रॉम द डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। डोमेस्टिक पर कम हमारे विद इन इंडिया की अगर हम बात करें, तो वहां पे कितना ग्रोथ है? 10.7%। बताओ अमाउंट के हिसाब से बात कर ले, 1.9 लाख करोड़ इतना जीएसटी स्वदेशी की ट्रांजेक्शन हमसे हम लोग को बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो विदेशी सामान से कितना यहाँ पे बना है? तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम लोग इंपोर्टेड गुड्स की बात करें, बाहर से जो आते हैं, वहां पे तो 20.8% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। लगभग 47,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली इतना जीएसटी कलेक्शन इंपोर्टेड गुड से हुआ है। बट स्वदेशी गुड से कितना हुआ है? 1.9 लाख करोड़ से काफी अच्छा और कमाल का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कमाल का क्यों? प्लीज का एक्सप्लेनेशन नहीं जरूर आपको अभी आगे यहाँ पे दूंगा, बट नो डाउट इसने हम लोग वेट रिफाइंस भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे रहती है। बट ओवरऑल जो मेजर पॉइंट है, मेजर पॉइंट क्या है? यस, की अच्छी ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये जो ग्रोथ रहती है दोस्तों, ये मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा साइन हम लोग को देखने को मिल जाता है। अभी आप बोलोगे कि इसके पीछे साइन कैसे, तो देखिए बहुत सिंपल सा रीजन है कि जीएसटी मतलब क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। अभी मान के चलो आपने कोई 100 रुपए की चीज खरीद ली, ठीक है, और मान लो उसके ऊपर 10% का जीएसटी रहता है फॉर एग्जाम्पल। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो 110 का वो सामान था, ठीक है। अभी अगर आपने वो सामान खरीद लिया, तो सरकार को ने कितना कमाया? 10 रुपया कमाया, टैक्स कलेक्शन। ठीक है, मतलब क्या होता है दोस्तों कि इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सामान यहाँ पे बिका जाना, मतलब क्या रहेगा कि सरकार का भी जीएसटी रेवेन्यू, जीएसटी कनेक्शन, जीएसटी से होने वाली कमाई ज्यादा होगी। सो ये इंडिकेशन होता है कि हाँ भाई, ज्यादा सामान, गुड्स एंड सर्विसेज या फिर ज़्यादा ट्रांजेक्शन हम लोग को धीरे देखने को मिले, खरीदी बेची यहाँ पे जारी है। सो ये अच्छा साइन यहाँ पे होता है। और गिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और डेफिनेटली सेम वही डायलॉग नहीं वापस कंटिन्यू करना चाहूँगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हर बिजनेस अच्छा पैसा कमाता है, इसका अर्थ ये नहीं कि हर बिजनेस खराब करता है। ये एवरेज रेपा होता है, ठीक है। और ऐसा ही सिमिलर वे द एवरेज रेखा मैंने आप लोगों के स्किल ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको बताया था, इनकम टैक्स का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का भी रेखा मैंने आपको बताया था कि जाके हम लोगों को लगभग 25.9 लाख करोड़ मतलब 16.2% तक का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का जंप देखने को मिला था। इतना कमाल का जंप था, ठीक है। तो ये चीजें इंडिकेट करती है नहीं
कि यहाँ पे अच्छा इकोनॉमिकली परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या भी मान के चलिए कि जीएसपी का परफॉर्मेंस यहाँ पे नीचे आया। मतलब क्या है कि ज़्यादा सामान यहाँ पे प्रॉपर्ली बिका नहीं जा रहा है, जो ज़्यादा लोग यहाँ पे खरीद नहीं रहे। क्योंकि आप जितना ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे, कंज्यूम करेंगे, उतना ज़्यादा सरकार का वो भी टैक्स यहाँ पे जाता है। बट अगर जीएस के दर गिर जाता है तो ये इंडिकेशन रहता है कि अरे सरकार को पम्प टैक्स जाता है। पर क्या नो डाउट मुझे भी पता है भाई, इसने इन्फ्लेशन का फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि प्राइस भी बढ़ते हैं, इसके चलते टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा होता है। बट स्टिल ये एक अच्छा पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल जाता है। रेदर देन कि जीएसपी का करेक्शन कम हो गया, ऐसा अगर डेटा आ गया तो वो नेगेटिवली जरूर रोल प्ले करता है। बट यहाँ पे एक अच्छा करेक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डायरेक्ट टैक्स का भी डेटा अच्छा है, इनडायरेक्ट टैक्स का भी डेटा अच्छा है। ठीक है, अब जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, ये जो अबर है वो किसके लिए होती है? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए होती है। ठीक है, इन्वेस्टर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ठीक है, मतलब ये जो बाजार हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो आप देख सकते हो महीने भर में अगर आप चेक करोगे बाजार ने काफी वॉलेटिलिटी रहेगी। 6 महीने में देखो ये देखो बादल किधर जा रहा है कुछ पता ही नहीं, यहाँ पे चलता है, ऊपर चला गया फिर नीचे आया फिर ऊपर चला गया। बट जैसे आप अपना थोड़ा व्यू लंबा कर लेते हो, 1 साल का देख लीजिए परफॉर्मेंस, 5 साल का देख लीजिए, तो हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की है कि लेफ्ट टू राइट हम लोग को चीजें ऊपर जाती हुई देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखिए, और ये ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सिखाया था, यस मनी फ्लो, इनफ्लो चाहिए। पीरियड और पैसा मार्केट में लदीला से ऑब्वियस के अदर लोग ज्यादा कमाई करेंगे। ठीक है, ज्यादा ट्रांजेक्शन यहाँ पे होंगे। ठीक है, ज्यादा अच्छा बिजनेस चलेगा, ज्यादा अच्छा इनकम हम लोग को जनरेट होते हुए देखने को मिलेगा, तो ही जाती ये चीजें हम लोग को रन होती हुई देखने पे मिल जाती है। और इन शॉर्ट आप सभी लोगों को बताइए मार्केट में जो अच्छे लेवल पे जो पैसा यहाँ पे लगता है वो किसके थ्रू लगता है, वो हम सभी लोगों को बताइए। जो इन्वेस्टमेंट जंप होते हुए देखने को मिल जाते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू हम लोग को अकेले देखने को मिल जाते हैं। और म्यूचुअल फंड के चलते ही आप सब लोग को बताइए, हम लोगों ने ये डेटा काफी बार देखा है कि SIP का जो डेटा है अलिप्सल वो लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए SIP में भी कैसे होते हैं, एक होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर और एक होते हैं जस्ट टाइम बेस्ड इन्वेस्टर। टाइम बेस्ड मतलब क्या कि मार्केट बाद रहना तो पैसा डालेंगे, मार्केट जैसे डाउन पैसा बंद। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि SIP स्टॉपेज रेशो एकदम हायर लेवल पे है। बट फिर भी अगर आप SIP का कलेक्शन देखोगे तो आपको उसी के रेंज में देखने को आप मिल जाएगा। मतलब पीरियड थोड़ा डाउन हो जाता है 26,400, ये देखो 26 के आसपास ही है, 25,920 सीट्स। सो ये इंडिकेशन देता है कि जो लोग बाई SIP कर रहे हैं, जो मार्केट को अच्छे से जानते हैं, वो शायद से अपने SIP को भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसका परफेक्ट डेटा तो नहीं होता है क्योंकि डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बट यस ये एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को आप मिल जाता है जहाँ पे SIP स्टॉपेज इतना हायर लेवल पे, बट स्टिल SIP का कलेक्शन उतना जबरदस्त तरीके से गिरा नहीं है जो क्या गिरना चाहिए। सो इस प्रकार के जो डेटा होते हैं दोस्तों, ये मार्केट के लिए काफी अच्छा होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे देख सकते हो लगातार फाइनेंशियल ईयर अगर आप पुराना डेटा को चेक करते रहोगे तो लगातार ये SIP जोनों को बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। जैसे मार्केट गिरेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला ओल्ड वाला सीनरियो आप चेक करोगे तो आप देख सकते हो SIP कम हो गया। क्यों? क्योंकि लगता है कि सब कुछ खत्म बर्बाद ये वो। इसे ना बोले जाते कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोल रहा कि हाँ भाई मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, बट एक्चुअल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लेना इसमें काफी अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि जब मार्केट बुरी तरीके से गिर गया तो देखिए आपके आंखों के सामने डेटा है कितने लोग SIP को रोक देते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली वरना हमेशा जंप रहेगा। और उसके बाद देखिए कि जबरदस्त मार्केट रहा था, एकदम जबरदस्त SIP आनी स्टार्ट हो गई और फिर उसके बाद देखिए और जंप फिर उसके बाद तो ये ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास आ गया। ठीक है, तो ये चीजें हमें दर्शाती है दोस्तों कि बाजार ने कैसे तेजी आती तो लोग पैसा डालते हैं और मंदी आती तो चले जाते हैं। इसीलिए नेट रिटर्न्स उनका काफी कम बनता है या फिर बनता ही नहीं है। तो मार्केट में हमेशा बने रहना भी ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि मार्केट कभी स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, मार्केट हमेशा ऐसा ही चलता है, वो इतिहास दबा है, सब लोगों को थियरी पता है। और जब प्रैक्टिकली चीजें स्टार्ट होती है तो काफी लोग पीछे यहाँ पे खड़ जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है म्यूचुअल फंड जो मजबूत यहाँ पे होते हैं तो और इसको मजबूत करते हैं, यस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को। एंड आपको बताइए BIS में क्या करके रखा हुआ है फिलहाल, FIS एंड DIS का जो डेटा है वो बैलेंस आउट होते हुए देखने को मिल रहा है। एक जमाना ऐसा था कि भाई FIS बोले बेचो तो मार्केट तोड़ दिया, FIS बोले खरीदो वो मार्केट भाग गया, बस पूरी तरीके से ऐसी चीजें चल गई थी। बट अभी वो रिमोट कंट्रोल काफी हद तक हम लोग को चेंज होते हुए देखने को आप मिल चुका है, जो कि आप देख सकते हो। देखिए जो FIS जितना जबरदस्त तरीके से ये पुराना डेटा में दिखा रहा हूँ ये कितना बेच रहे थे, बट आप देख सकते हो DIs यहाँ पे खरीद रहे थे। तो इसी ने जो डैमेज होता था मार्केट को वो कंपैरेटिवली काफी कम होता था। सो फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों? फाइनल कंक्लूजन यही बताता है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, आप देश की इकोनॉमी के ऊपर
इंडेक्स के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर दाव लगाते हो और इस प्रकार का या फिर अर्निंग का डेटा आना, ठीक है, टैक्स कलेक्शन का डेटा यहाँ पे आना, ठीक है, ये हमारे इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उसके लिए तो हम जीडीपी का भी डेटा देखते हैं, इन्फ्लेशन का भी डेटा देखते हैं, ठीक है, प्लस यही जीएसटी कलेक्शन का डेटा, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का डेटा, ठीक है, ये सारे हम लोग को इंडिकेशन देता है कि यस हम लोग यहाँ पे मार्केट के हिसाब से सही डायरेक्शन में यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में को भाई वो अनसर्टेनिटी तो है ही नहीं, इंडिया पाकिस्तान का टेंशन है, कम पोटेंशियल है, वो चीज़ें तो हमेशा चलती रहती है। इसके पहले भी अगर आप थोड़ा पीछे चले जाओगे, तो कुछ और नई टेंशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो ये तो मार्केट का स्वभाव है भाई, वो तो कभी चेंज नहीं होगा। वो अगले आने वाले 2-3 साल में और कुछ नया रहेगा, ठीक है। बट एक चीज़ है कि अगर मार्केट इसी कदर से अगर हमारा देश का परफॉर्मेंस अगर रहेगा, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कम इन्वेस्टर का जो एक व्यू होता है कि बाजार लेफ्ट टू राइट अच्छा ऊपर यहाँ पे जाना चाहिए, करना चाहिए, वो हम लोग को इंटैक्ट रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये अच्छी न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। मीटिंग इसका अर्थ ये नहीं रही कि कल यहाँ पे कुछ चीज़ों के नहीं, मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करूँ। मैं अगेन ये चीज़ों को वीडियो को शुरुआत में भी बता रहा हूँ, आखिर में भी बता रहा हूँ। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल